ये सवाल लेकर आए हैं हम इंटर क्लास के बच्चों के लिए जो कम समय में अच्छी तैयारी चाहते हों। ये 8 नंबर का सवाल है, इंटर क्लास के बच्चों के लिए है और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आएँ और हमारे यूट्यूब चैनल दुष्यंत स्टडी पॉइंट मैथ से जुड़ें। देखना बच्चों, ये सवाल है, ये 3 समीकरण होती हैं हमारी, ये यानी इसे आव्यूह विधि से हल करना होता है। एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं इसमें आव्यूह विधि से। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, ये निकालना हमें। देखो सबसे पहले क्या है इसमें, हम a बराबर मानेंगे हम, यानी x का वेरिएबल्स 1 है यहाँ, y का -1 है और z का 2 है। x का दूसरी समीकरण से 3 है, 4 है और उसका -5 है। तीसरी समीकरण में 2 है, -1 है, 3 है। ये a के हो गए। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड और इसके बाद b का मान हो जाता है हमारा बच्चों, जो इनके पीछे वाले वेरिएबल्स हैं, 7 -5 और 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं इसका a का डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 1 ये अपने सामने का क्रॉस करता है, रो बाई कॉलम काटता है, ये ख़त्म 4 × 12 -5 × 5 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये अपने आमने सामने के रो बाई कॉलम को कैंसिल कराएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 × 9 -5 दूनी 10 माइनस का माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। इधर हमारा प्लस का 2, ये कैंसिल कराएगा अपनी रो बाई कॉलम आमने सामने के, 3 × 3 माइनस का 3 हो जाएगा, -4 दूनी 8, ये बन जाएगा। 12 × 5 के 7, 7 × 7, 19 × 19, ये माइनस का 8 और 3 11, 11 दूनी 22, माइनस का 22 हो जाएगा। 19 × 7 26, माइनस का 22 बराबर हो गया 4। कितना हो गया हमारा 4। ये हमने निकाले डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या, अब इसके हम सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड निकालने के लिए हम इन्हें कोफैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर। तो हम निकालेंगे a11। देखो बच्चों वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकालेंगे। 12 से 5 गए, कितना बचेगा बच्चों 7। a12 2 × 3 विषम संख्या, -1 की पावर 3 चढ़ाओगे तो माइनस आना है, माइनस, और ये हमारा 19 हो जाएगा। a13 सम पावर हो जाएगी -11, a21 विषम पावर माइनस लगाओगे। अब ये यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, ये वाला पॉइंट है, ये कैंसिल करेगा इस रो को और इधर कॉलम, -3 और प्लस का 2, -3 प्लस का 2 यानी -1, माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा a22 ये हमारा ये है, ये एस कैंसिल कराएगा और ये इसका रो कैंसिल कराएगा। 3 × 3 3 बन जाए 3 और 2 दूनी हमारे 4 हो जाते हैं, माइनस का 1 a23 माइनस लगा लो। ये वाला पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 प्लस के 2 यानी 1 बचेगा। a31
A31 कौन सा, ये पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5 यानी प्लस के 5 और माइनस के 6, प्लस के 5 5 और 4 दूनी 8, हमारे बचेंगे माइनस के 3, माइनस के 3, A32 माइनस लगा लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस का 11 यानी प्लस का 11, A33, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकम 4 और माइनस का प्लस का 3, ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। यहाँ से एडजॉइंट ए निकालना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, जैसा है सेम लिख दो, क्योंकि हमने पहले ही चेंज कर ली है। 7 माइनस 9 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3, 11 7। तो ये हमने पहले इसलिए लिख लिए हैं लंबे ही, क्योंकि हमें चेंज नहीं करने पड़े और बच्चे यहाँ भूल जाते हैं चेंज करना, इसे एडजॉइंट निकालना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बराबर a का इन्वर्स इंटू बी होता है बच्चों, a का इन्वर्स इंटू बी। x बराबर a का इन्वर्स क्या होता है, 1/a का डिटरमेंट, 1/a का डिटरमेंट इंटू एडजॉइंट a इंटू बी होता है, इंटू बी होता है हमारा। क्योंकि ए इनवर्स बराबर बच्चों जो फॉर्मूला होता है हमारा, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटरमेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसका यूज कर दिया हमने ए इनवर्स की जगह पर, ए इनवर्स की जगह पर हमने इसका यूज कर दिया है। आगे अब देखना हमारा क्या है, यहाँ x बराबर 1/a का डिटरमेंट, डिटरमेंट का मान 4 था हमारा, और एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए का मान हमारा कितना है यहाँ पर बच्चों, 7 है, 1 माइनस 3, माइनस 19 माइनस 1 और 11, माइनस का 11 माइनस 1 और 7, और b का मान क्या है बच्चों, b का मान 7 माइनस 5 और 12, ये तुम्हारा b का मान है। x बराबर 1/4, तो सबसे बड़ी बात है मल्टीप्लाई करने की, रो बाई कॉलम गुणा मल्टीप्लाई होती है इसमें। 7 49, 1 पंजे 5 यानी माइनस के 5 और माइनस के 4 दिया 12, 12 3 12 3 36, माइनस के 36, माइनस के 19 7 133, 19 7 133 प्लस 5 5 एकम 5, 11 बारियम 132, 11 बारियम 132, तो माइनस का 11 7 77 प्लस का 5 एकम 5, 12 7 84, 12 7 84, x बराबर 1/4, 36 5 41 में 8, यानी 49 में से 41 गए तो 8 बच जाएंगे हमारे। माइनस के 33 हैं, प्लस के 32 हैं, यानी माइनस का 1 बचा, माइनस 1 5 में से जाएगा तो 4 बच जाएगा। माइनस के 77 हैं, प्लस के 84 हैं, यानी प्लस के कितने बच गए हमारे 7, 7 5 12 हो गया, 7 5 12। इस प्रकार घटाएंगे तो x का मान कितना है हमारे पास, x बाई जेड, 4 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, डिवाइड कर दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 1, z बराबर 3। ये मान है, ये मान तुम्हारे फाइंड हो गए। अब यदि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि
आंसर ठीक है या गलत है वो चेक करना है फिलहाल में। देखो इसकी हम पहली समीकरण उतार लेंगे, x माइनस बाई प्लस का 2z बराबर 7। ये हमारी फर्स्ट समीकरण थी। इसमें हम x बाई जेड के मान रख के देख लो एक बार। देखो 2 माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 3 बराबर 7। तो 2 माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। 6 2 8, 8 में से 1 गया 7। देखो 7 बराबर 7 आ गया, यानी इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल ठीक है। ये बच्चों 8 नंबर के सवाल हैं। जो ये वीडियो बनाई है इंटर क्लास के उन बच्चों के लिए है जो कम समय में अच्छी तैयारी चाहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।